नमस्कार दोस्तों। राम राम भक्तों। जय श्री राम, जय सीताराम। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके घर में कुछ विशेष परिवर्तन होने लगे हैं? कुछ अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं और आपको ऐसा लगने लगा है कि कोई दिव्य शक्ति आपके घर में वास कर रही है। क्या आपको कभी यह अनुभव हुआ है कि आपके घर का वातावरण पहले से अधिक शांत, सकारात्मक और आनंदमय हो गया है? यदि हाँ, तो संभव है कि स्वयं भगवान ने आपके घर में वास कर लिया हो। जब भगवान किसी घर में करते हैं तो उनके दिव्य संकेत अवश्य प्रकट होते हैं। यह संकेत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें केवल वे ही देख और समझ सकते हैं जो श्रद्धा और भक्ति में लीन रहते हैं। भगवान के आने की अनुभूति तभी होती है जब हमारा मन और आत्मा उनके स्वागत के लिए तैयार हो। भक्तों, यदि आप सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, उनके भजन, कीर्तन, पूजन और प्रार्थना में लीन रहते हैं, तो ईश्वर अवश्य ही आपके घर में निवास करते हैं। लेकिन यह कैसे जाना जाए कि भगवान हमारे घर में आ चुके हैं? इसके लिए कुछ विशेष संकेत होते हैं, जिनके माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। भक्तों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग अनेक प्रकार की पूजा पाठ, व्रत, उपवास और अनुष्ठान करते हैं। सुबह शाम दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, भोग लगाते हैं, ताकि ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे, ताकि उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर रहे। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान हमारी पूजा अर्चना से प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जब वे प्रसन्न होते हैं तो वे हमें अपने वास का संकेत भी देते हैं? कई बार ऐसा होता है कि लोग यह नहीं पहचान पाते कि उनके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। कई बार लोग यह गलती कर बैठते हैं कि वे पूजा पाठ करते हैं, फिर कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, फिर से शुरू करते हैं और फिर से छोड़ देते हैं। यह अस्थिरता भगवान को पसंद नहीं आती और वे घर से वापस लौट जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग यह शिकायत करते हैं कि वे रोज भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी उन्हें ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते। ऐसे विचार स्वयं भगवान का अपमान करने के समान होते हैं, जिससे वे नाराज होकर घर से चले जाते हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि किन संकेतों से पता चलता है कि भगवान ने आपके घर में वास कर लिया है। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राम राम, जय सीताराम अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से शुभ संकेत होते हैं जो दर्शाते हैं कि भगवान ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। भक्तों, सबसे पहला शुभ संकेत यह होता है कि जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में बिना किसी अलार्म के स्वयं ही जागने लगते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह समय लगभग सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का होता है, जब वातावरण पूरी तरह शांत होता है और दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। यदि प्रतिदिन बिना किसी प्रयास के आपकी नींद इसी समय खुलने लगे और आपको बिना किसी कारण इस समय जागने का अनुभव होने लगे, तो यह संकेत है कि ईश्वर ने आपके घर में वास कर लिया है। विशेष रूप से यदि आपको ब्रह्मा मुहूर्त में कुछ विशेष प्रकार के सपने आने लगे, जिनमें आप मंदिर में पूजा करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए या किसी संत के सानिध्य में स्वयं को पाएं, तो यह एक स्पष्ट संकेत होता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और उन्होंने आपके घर को पवित्र बना दिया है। भक्तों, दूसरा अत्यंत दिव्य संकेत यह होता है कि आपको ब्रह्मा मुहूर्त में विशेष प्रकार की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। यदि आपको प्रातःकाल शंख की ध्वनि सुनाई देने लगे, यदि आपको ऐसा प्रतीत हो कि कहीं मंदिर के घंटे बज रहे हैं, कहीं कोई दिव्य मंत्रोच्चार हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लगे कि कोई आपका नाम लेकर राम राम कर रहा है, और जब आप ध्यान से सुनने का प्रयास करें तो यह ध्वनि धीरे धीरे लुप्त हो जाए, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इन ध्वनियों को अकेले सुनते हैं और घर के अन्य लोग इन ध्वनियों को नहीं सुन पाते। यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है कि भगवान की कृपा आप पर विशेष रूप से बनी हुई है। भक्तों, तीसरा महत्वपूर्ण संकेत यह है कि जब आप सुबह स्नान करके पूजा करने के लिए तैयार होते हैं, तो आपको एक विशेष सुगंध का अनुभव होने लगता है। यह सुगंध किसी सामान्य इत्र, अगरबत्ती या फूलों की महक जैसी नहीं होती, बल्कि यह एक दिव्य सुगंध होती है।
यह सुगंध आपको केवल उसी स्थान पर महसूस होती है जहां भगवान का वास होता है। यदि यह सुगंध आपको आपके घर के मंदिर से आती हुई प्रतीत हो और जैसे जैसे आप मंदिर के समीप जाएं, वैसे वैसे यह सुगंध और अधिक तीव्र हो जाए, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपके घर में वास कर लिया है। भक्तों, जब नकारात्मक शक्तियां घर में होती हैं तो घर में दुर्गंध फैलने लगती है। घर में एक अजीब सा बोझिल वातावरण उत्पन्न होने लगता है। लेकिन जब भगवान स्वयं घर में वास करते हैं तो एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वातावरण हल्का और शुद्ध हो जाता है। आपको बार बार आनंद का अनुभव होने लगता है। यह सुगंध अत्यंत मोहक होती है, मधुर होती है, आपके मन को आकर्षित करने वाली होती है। यह सुगंध कोई सामान्य सुगंध नहीं होती, बल्कि यह एक दिन अनुभूति होती है। भक्तों, जब भगवान घर में वास करते हैं तो केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि अन्य जीव जंतु भी इसे महसूस करने लगते हैं। यदि आप देख रहे हैं कि अचानक आपके घर में पक्षियों का आगमन बढ़ गया है, यदि आपकी छत पर या आंगन में नियमित रूप से कबूतर, तोते, गौरियां या अन्य पक्षी आकर बैठने लगे हैं, यदि गौ माता आपके घर के सामने आकर रुकने लगे, यदि अचानक कोई गिलहरी आपके घर के मंदिर के पास आकर बैठने लगे, तो यह एक संकेत होता है कि आपके घर में दैवीय ऊर्जा का प्रवाह हो चुका है। संकेत नंबर 4, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो उसी समय आपके द्वार पर कोई ना कोई अतिथि आता है? कभी कोई कुत्ता, कभी कोई बिल्ली, कभी कोई गाय या फिर कोई भिक्षु अचानक आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। क्या यह केवल एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई देवीय संकेत छिपा है? भक्तों, यह कोई साधारण घटना नहीं होती। यह स्वयं ईश्वर के आगमन का तीक होता है। जब भी आपके घर में लगातार ऐसा होने लगे, जब भी यह घटना सप्ताह में 3-4 बार घटित होने लगे, तो समझ लीजिए कि ईश्वर स्वयं आपके घर पर दस्तक दे रहे हैं। वे आपको यह संकेत दे रहे हैं कि वे आपके घर में पधार चुके हैं। भक्तों, हमें यह समझना चाहिए कि यह जीव मात्र कोई साधारण प्राणी नहीं होते। गाय को माता का स्वरूप माना गया है। कुत्ता स्वयं भैरव बाबा का प्रतीक होता है। और यदि कोई याचक आपके द्वार पर आ जाता है तो वह भी किसी न किसी रूप में स्वयं ईश्वर ही होते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दुत करना नहीं चाहिए। हमें कभी भी उन्हें अपमानित करके वापस नहीं भेजना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। उन्हें प्रेम से भोजन करवाना चाहिए, उन्हें जल पिलाना चाहिए, दान देना चाहिए। पैसा या अन्य वस्तुओं का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन और जल का होता है। जो व्यक्ति किसी भूखे को अन्न खिलाता है, किसी प्यासे को जल पिलाता है, वह ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त करता है, क्योंकि यह केवल एक कर्म नहीं है, यह स्वयं ईश्वर की सेवा करने के समान होता है। भक्तों, 5वां शुभ संकेत यह होता है कि जब आप रात में गहरी नींद में होते हैं और बार बार आपको सपने आते हैं, यदि आपके स्वप्नों में बार बार मंदिर, भगवान की मूर्ति, देवी देवताओं के चित्र या फिर कोई संत महात्मा दिखाई देते हैं, तो यह कोई साधारण स्वप्न नहीं होता। यह ईश्वर की ओर से आपको दिया गया एक विशेष संदेश होता है। यह संकेत होता है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है। यह संकेत होता है कि आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। यह संकेत होता है कि ईश्वर आपको अपनी उपस्थिति का आभास करवा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी निर्णय को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी वस्तु को लेने का मन बनाते हैं, लेकिन ऐन मौके पर हमारे मन में एक संशय उत्पन्न हो जाता है, हमारे हृदय में एक अजीब सी दुविधा आ जाती है। जबकि सब कुछ सही होता है, फिर भी हमारे अंदर एक अदृश्य शक्ति हमें रोक देती है। भक्तों, यह कोई साधारण मानसिक स्थिति नहीं होती, यह स्वयं भगवान की कृपा होती है। जब भगवान हमें किसी गलत निर्णय से बचाना चाहते हैं, जब वे हमें किसी अनहोनी से बचाना चाहते हैं, तब वे हमें इस प्रकार के संकेत देते हैं। यह दर्शाता है कि कोई दिव्य शक्ति हमें मार्गदर्शन कर रही है। भक्तों, 6वां शुभ संकेत यह होता है कि जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, उन्हें हर स्थान पर सम्मान मिलता है। चाहे वे अमीर हों या गरीब, चाहे वे किसी भी समाज से संबंध रखते हो, लेकिन उन्हें हर जगह प्रेम और आदर प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति कम परिश्रम करने के बावजूद भी
सफलता प्राप्त कर रहा है। यदि कोई बिना किसी कठिनाई के अपने कार्यों में सफल हो रहा है, तो यह केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं होता, यह भगवान की कृपा का संकेत होता है। भगवान जिन्हें अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उन्हें हर कठिनाई से बचा लेते हैं, उन्हें हर संकट से सुरक्षित निकाल लेते हैं। ऐसे लोग जीवन की किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं रहते। चाहे उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, वे हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं। उन्हें कभी भी भय महसूस नहीं होता। वे हर मुसीबत का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्वयं भगवान उनके साथ हैं। भक्तों, 7वां शुभ संकेत अत्यंत रहस्यमय और दुर्लभ होता है। यदि आपको अचानक कहीं उल्लू दिखाई दे जाए, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। और यदि अचानक उल्लू आपके घर के आसपास दिखाई देने लगे, यदि आप अपने घर के आंगन में या छत पर उल्लू को बैठा हुआ देखें, तो यह कोई सामान्य घटना नहीं होती। यह एक दिव्य संकेत होता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। यह इस बात का संकेत होता है कि आपके घर में धन, वैभव और समृद्धि का आगमन होने वाला है। उल्लू का दिखना धन प्राप्ति का प्रतीक होता है। यह ईश्वर का संकेत होता है कि जल्द ही आपके जीवन में आर्थिक उन्नति होने वाली है। भक्तों, 8वां शुभ संकेत यह होता है कि जब आपके घर में भगवान का वास होने लगता है, तो आपके खानपान की आदतों में बदलाव आने लगता है। जिन घरों में माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है, उन घरों में रहने वाले लोगों की भोजन करने की प्रवृत्ति बदलने लगती है। ऐसे लोग धीरे धीरे कम भोजन करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे पूर्ण रूप से संतुष्ट महसूस करते हैं। उन्हें कभी भी अधिक भोजन की आवश्यकता महसूस नहीं होती। यह इस बात का संकेत होता है कि उनके शरीर और मन में दिव्य ऊर्जा का संचार हो चुका है। ऐसे लोग मांसाहार और नशे से भी दूरी बना लेते हैं। उन्हें शराब, तंबाकू, मांसाहार जैसी चीजों से स्वतः ही घृणा होने लगती है। यह दर्शाता है कि उनके भीतर एक आध्यात्मिक जागृति हो रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान स्वयं उनके जीवन को शुद्ध और पवित्र बना रहे हैं। भक्तों, 9वां और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत यह होता है कि माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय होती है। जिस घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिस घर में सफाई नियमित रूप से होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। स्वच्छता केवल बाहरी नहीं होती, यह हमारे मन, विचार और आत्मा की शुद्धता से भी जुड़ी होती है। भक्तों, यदि आप सुबह कहीं जाते समय किसी को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं, यदि आपको रास्ते में कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए दिख जाए, तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में किसी विशेष शुभ घटना का आगमन होने वाला है। यह दर्शाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। भक्तों, हिंदू धर्म में शंख को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। शंख न केवल एक धार्मिक प्रतीक, बल्कि इसकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। जब भी किसी शुभ अवसर पर कोई पाठ होता है, तब शंख बजाना अनिवार्य होता है। ऐसा माना जाता है कि शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन यदि बिना किसी कारण के आपको सुबह उठते ही शंख की आवाज सुनाई दे, यदि आपको ऐसा लगे कि कहीं से शंख की मधुर ध्वनि आ रही है, तो यह एक दिव्य संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण होता है कि स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में पधार चुकी है। जब घर में देवी लक्ष्मी का वास होता, तो धन, सुख, समृद्धि और शांति का प्रवाह बढ़ जाता है। घर में बरकत होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है और हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। भक्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो, यदि आप भी भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राम राम जय सीताराम अवश्य लिखें। भक्तों, अब हम 10वें महत्वपूर्ण दिव्य संकेत के बारे में बताते हैं। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से बाहर निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इसे देखना भगवान महादेव की कृपा प्राप्त होने का संकेत होता है। जब किसी व्यक्ति की कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली होती है, जब उसका कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला होता है, तब उसे नीलकंठ पक्षी के दर्शन होते हैं।
यह इस बात का प्रतीक होता है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी इच्छाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। भक्तों, यदि आपको अपने घर के आसपास या जाते समय अक्सर नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है, तो इसका अर्थ यही है कि आपकी साधना सफल हो रही है और भगवान स्वयं आपके जीवन में दिव्य परिवर्तन लाने वाले हैं। भक्तों, एक और अत्यंत शुभ संकेत यह होता है कि यदि आपके घर के सामने सफेद गाय आने लगे, यदि कोई सफेद गाय आपके द्वार पर आकर खड़ी हो जाए या फिर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो यह देवी देवताओं की असीम कृपा का संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण होता है कि आपकी भक्ति सफल हो रही है। आपकी पूजा पाठ, ध्यान और तपस्या का फल आपको मिलने वाला है। यह इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। आपके कष्ट का नाश होने वाला है। भगवान स्वयं आपके सारे दुख हरने के लिए आ चुके हैं। भक्तों, जब घर में भगवान का वास होता है तो वहां जीवन में अचानक से सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। चाहे वह नौकरी में उन्नति हो, व्यवसाय में लाभ हो या फिर परिवार में कोई शुभ समाचार मिले, सब कुछ सही समय पर और सहज रूप से घटित होने लगता है। भक्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, यदि आप भी भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राम राम जय सीताराम अवश्य लिखें।